हेलो एवरीवन। बेटा, आज इस लेक्चर के अंदर हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो आरएच ब्लड ग्रुपिंग रहने वाला है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? आरएच ग्रुपिंग को। आरएच ग्रुपिंग को हम यहाँ पे बेसिक से लेके और उसकी डिस्कवरीज और उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। आरएच ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वेनर ने 1940 में क्या किया था बेटा? आरएच ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी की थी। ऑलराइट, अच्छा, इसकी डिस्कवरी हुई कैसे? तो उन्होंने क्या किया, वो उस टाइम जो है एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उस एक्सपेरिमेंट में लोग क्या कर रहे थे कि जो मंकी है, मंकी के आरबीसी को उन्होंने क्या किया, मंकी के आरबीसी को वहां से उन्होंने बॉडी से लिया और लेने के बाद जो छोटे एनिमल्स है, स्मॉल एनिमल्स के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया, स्पेसिफिकली रैबिट के अंदर। रैबिट के अंदर जब उन्होंने मंकी के आरबीसी को इंजेक्ट किया तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि जो रैबिट है, रैबिट की बॉडी के अंदर वो जो आरबीसी इंजेक्ट किया गया है वो उसकी बॉडी के लिए एक फॉरेन बॉडी है ना, क्योंकि जो मंकी का आरबीसी होगा उसके ऊपर भी बहुत सारे एंटीजन्स होंगे। तो ये एंटीजन जब रैबिट की बॉडी के अंदर गया तो उसके लिए फॉरेन है, तो उस आरबीसी के अगेंस्ट जो है ये रैबिट की बॉडी ने एंटी सीरा बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, और ये जो एंटी सीरा बना, इस एंटी सीरा को जब हमने दोबारा से मंकी के ऊपर क्या किया, दोबारा हमने उसकी बॉडी में जब हम इंजेक्ट किया तो वहां पे 100% रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, 100% उसमें क्या हो रहा था बेटे? रिएक्शन हो रहा था। तो साइंटिस्ट को ये लगा कि ये जो मंकी का जो आरबीसी है उसके ऊपर जो एंटीजेंस है, बहुत सारे तरीके के एंटीजेंस होंगे, तो उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन होगा। ठीक है, और ये जो एंटीजन उसकी आरबीसी के ऊपर था उसको वहां पे, क्योंकि मंकी के अंदर मिला था, इसलिए वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया, उसको आरएच एंटीजन बोल दिया। और ये जो आरएच एंटीजन है, आरएच क्यों? क्योंकि रेसिस मंकी के आरबीसी से हमने क्या किया था, वहां पे एक्सपेरिमेंट के लिए जो स्मॉलर एनिमल्स है रैबिट के अंदर हमने क्या किया, इंजेक्ट किया। ये बातें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, फिर अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखो, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वेनर ने किसकी डिस्कवरी की थी बेटा? आरएच ब्लड ग्रुप की। और ये सिस्टम की डिस्कवरी कब की थी? 1940 में हुआ था। इसी टाइम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, अराउंड 1490 बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आरबीसी को रेसस मंकी से क्या किया, वहां से उन्होंने उसकी बॉडी से लिया और इंजेक्ट कर दिया कुछ स्मॉल एनिमल्स में, जैसे रैबिट के अंदर। रैबिट के अंदर जैसे ही उन्होंने उसकी आरबीसी को, रेसस मंकी के आरबीसी को इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि रैबिट की जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट में, उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। और जो ये एंटीबॉडीज बनाई, ये एंटीबॉडीज क्या हुआ, ये क्रॉस रिएक्ट करता था किससे? रेसस मंकी के आरबीसी से। इसके लिए मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, आप इसको समझो। जैसे ये मंकी है, ठीक है, अब ये जो मंकी है बेटा, इसकी बॉडी से क्या किया हमने, आरबीसी लिया और आरबीसी हमने रैबिट की बॉडी में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो जब मंकी के, रेसस मंकी के बॉडी से जो हमने आरबीसी लिया है, ये आरबीसी हमने रैबिट की बॉडी में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। क्योंकि मंकी का आरबीसी रैबिट की बॉडी में एक फॉरेन बॉडीज की तरह काम करेगा, इसीलिए जो रैबिट के अंदर जो इसका इम्यून सिस्टम है, ये इसने इसके अगेंस्ट में क्या कर दिया, एंटी सीरा फॉर्म कर दिया, एंटीबॉडीज फॉर्म कर दी। और जब हमने इसी चीज को दोबारा मंकी की बॉडी के अंदर उस एंटी सीरा को डाला तो क्या हो रहा था, वहां पे 100% रिएक्ट कर रहा था वो। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, ये 100% रिएक्ट कर रहा है। आप इसको अच्छे से आराम से समझो, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने जब ये अराउंड 1940s में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इस मंकी से आरबीसी लिया, ठीक है, ले लिया। इस आरबीसी को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, रैबिट के अंदर इंजेक्ट किया। जब रैबिट के अंदर इंजेक्ट किया तो क्योंकि मंकी का आरबीसी इस रैबिट की बॉडी के लिए एक फॉरेन बॉडीज है, तो फॉरेन बॉडी होने की वजह से इसने क्या किया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना दी। अब जो इन्होंने एंटीबॉडीज बनाई, जो ये एंटी सीरा बनाया है,
इसी एंटीसीरा को जब दोबारा मंकी के अंदर इंजेक्ट किया गया तो वो वहां पे 100% रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस रैबिट के अंदर जो ये एंटीसीरा है, इसी एंटीसीरा को ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल के लिए इंजेक्ट करना स्टार्ट किया। जब रैबिट के अंदर बने हुए एंटीसीरा को जब ह्यूमंस के ऊपर उन्होंने ट्रायल किया तो उन्होंने एक चीज देखा कि जैसे मंकी में 100% रिएक्शन हो रहा है, वैसे ह्यूमंस के अंदर 100% रिएक्शन ये शो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि 85% ऑफ द वेस्ट वाइट पीपल, ठीक है, जो वेस्टर्न वाइट पीपल थे, उसके 85% पीपल्स के ऊपर क्या हो रहा था, ये रिएक्शन शो कर रहा था। और रिमेनिंग 15% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन दैट टाइम वहां पे ये रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। तो जब ये रिएक्शन जिस जगह पे शो नहीं कर रहा है और जिस जगह पे शो कर रहा है, इसका परसेंटेज क्या था? 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। जब रैबिट के एंटीसीरा को ह्यूमंस के ऊपर रिएक्शन करवाया गया तो 85% पॉपुलेशन उसकी पॉजिटिव हो रही थी, ठीक है, और 15% पॉपुलेशन क्या है, नेगेटिव हो रहा है। जो 85% ह्यूमंस पॉजिटिव हो रहे हैं, किसके पॉजिटिव हो रहे थे? एंटीसीरा के। किससे? रैबिट में बना। किसकी वजह से बना? मंकी की वजह से बना। तो ये जो है ये RH पॉजिटिव कहला गए। और जो 15% पॉपुलेशन ह्यूमंस की जिसमें रिएक्शन नहीं हो रहा था, वो क्या कह गए? ये RH नेगेटिव हो गए। तो हमें इस बात से ये कंक्लूजन मिला कि जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है वो किसकी वजह से है? वो RBC के ऊपर एक स्पेशलाइज एंटीजन होता है और उस एंटीजन का प्रेजेंस होना और एब्सेंट होने की वजह से क्या है, ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है। ये RH वर्ड रहेसिस मंकी से हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसी की RBC को सबसे पहले रैबिट के ऊपर इंजेक्ट किया गया, उससे एंटीसीरा मिला, वो दोबारा उन्होंने क्या किया, मंकी पे भी ट्रायल किया और फिर ह्यूमंस पे भी किया। मंकी के ऊपर 100% वो रिएक्शन कर रहा था, ह्यूमंस के अंदर 85% और 15% के रेशियो से कर रहा था। जो 85% रिएक्शन कर रहा था उसको हमने RH पॉजिटिव बोल दिया, और जो 15% रिएक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं बेटे? उसको हम RH नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक बात। लेकिन जैसे जैसे और भी फर्दर स्टडीज चली मेडिकल साइंस फील्ड में, इस फील्ड में 40s के बाद 50s, 60s, 70s, और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे और भी ज्यादा इसकी स्टडी हुई। बाद में ये पता चला कि ये जो एंटीजन्स होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं। मोर देन 50 टाइप्स जो होते हैं वो क्या है, वहां पे अलग अलग टाइप के एंटीजन्स होते हैं। लेकिन हमें जिस चीज के एंटीजन से मतलब है, मतलब जो मेन चीज है वो एंटीजन डी होता है। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन बताऊंगा और उस एंटीजन का कंक्लूजन भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपने बेसिक चीजें समझी कि RH ग्रुप की डिस्कवरी किसने की, लैंस स्टीनर विनर ने की। कब किया? 1940 में किया। इसकी इनिशियल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मंकी से RBC कैसे लिया, स्मॉल एनिमल रैबिट में कैसे इंजेक्ट किया, रैबिट की बॉडी ने एंटीसीरा बनाई, इस एंटीसीरा को दोबारा मंकी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, फिर ह्यूमंस पे किया और ये प्रपोर्शन आया। इसकी वजह से हम RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव देखते हैं। अब आप एक चीज देखना, तो जब ये चीज रेसस मंकी के ऊपर रिएक्शन किया गया तो उस टाइम ये स्पेक्यूलेशन हुई, मैंने इस चीज को लिखा, सो इट वाज स्पेक्यूलेटेड दैट RBC ऑफ रेसस मंकी कंसिस्ट ऑफ एंटीजन। जब उन्होंने रिएक्शन किया, जब रैबिट के एंटीसीरा को मंकी में इंजेक्ट किया और फिर जब वहां पे रिएक्शन हुआ, तो ये उस टाइम माना गया कि जो मंकी का RBC है उसके ऊपर भी स्पेशलाइज्ड टाइप के एंटीजन्स होते हैं, और जो एंटीजन है उसी एंटीजन को हमने क्या बोल दिया, RH एंटीजन बोल दिया। ऑलराइट, अब ये जो RH एंटीजन है इसको फिर ह्यूमंस के ऊपर जो है ट्रायल किया गया। तो मैंने अभी आपको बताया 85% ऑफ द वाइट यूरोपियन पीपल के ऊपर ये पॉजिटिव आया और रिमेनिंग 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उसमें क्या हो गया, ये नेगेटिव टेस्ट उसने किया। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का हमको ये कंक्लूजन मिल गया। अच्छा, क्योंकि RH एंटीजन जो होता है ये क्या है, ये RH एंटीजन प्रोटीनियस नेचर का होता है।
इसीलिए, और RH एंटीजन प्रोटीनियस नेचर का है, और जो प्रोटीन होती है एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। यहाँ पे प्रोटीन की चेन, अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन बनेगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगा। इसीलिए RH एंटीजेंस जो होता है ये प्रोटीन है, इसीलिए इसको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं या 12 पास प्रोटीन्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर 12 पास प्रोटीन क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी आप डीपर क्लास की स्टडीज में जाओगे, जब हायर क्लासेस में जाओगे, तो वहां पे आपको आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये RH एंटीजन की जो ये प्रोटीन की चेन होती है, वो एक ऐसे करके पूरी की पूरी 6 राउंड्स जो है वहां पे ये कॉइल करती है, और जो 6 टर्न होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और 6 टर्न्स जो होते हैं इंट्रा सेलुलर होता है। मतलब आरबीसी के मेम्ब्रेन के अंदर 6 टर्न होगी और आरबीसी के मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे 6 टर्न्स होती है, इसीलिए 12 पास मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 12 टाइम उस मेम्ब्रेन को क्रिस क्रॉस करता है, और इसके ऊपर जो सबसे पहला वाला जो ऊपर आता है, ठीक है, जो उसके ऊपर एंटीजन डी होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो RH एंटीजन है ये प्रोटीनियस नेचर का होता है, इसीलिए, और क्योंकि आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है तो इसलिए इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन है ये 12 टाइम पास करता है, इसीलिए इसको 12 पास प्रोटीन्स भी, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ऑलराइट, अच्छा, जब हम इसको देखेंगे एंटीजन्स को, अब आपको मैंने अभी बताया कि जो RH एंटीजन होता है ये मोर देन 50 टाइप का होता है, 50 से ज्यादा टाइप के एंटीजन्स होते हैं, लेकिन इन 50 टाइप्स ऑफ एंटीजन के अंदर जो मेन होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। इसको आप कोरिलेट करके ऐसे पढ़ सकते हो कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो टोटल 20 अमीनो एसिड्स ही होते हैं, जिसको हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स ऐसे, फॉर एग्जांपल सिट्रुलिन है, ऑर्निथिन है, ये सब होते तो हैं, लेकिन ये प्रोटीन के अंदर सिंथेसिस करने में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हम क्या पढ़ते हैं, इसेंशियल और नॉन एसेंशियल टोटल 20 अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में तो इन 20 अमीनो एसिड्स के अलावा भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं बेटे, है ना। तो जैसे आप वहां पढ़ते हो वैसे ही ठीक इस टाइप में जो RH एंटीजन होता है ये 50 डिफरेंट टाइप्स के, ये मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन्स होते हैं, लेकिन हमारे को जो मेन इंपॉर्टेंट एंटीजन्स चाहिए वो मेनली 5 होते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5 मोस्ट कॉमन RH एंटीजन्स होते हैं, और ये 5 मोस्ट कॉमन एंटीजन्स कौन सा होता है, डी होता है, सी होता है, सी डोमिनेंट है, सी रिसेसिव है, इसको मैंने कैपिटल और स्मॉल में रिप्रेजेंट किया है, और ई डोमिनेंट और ई रिसेसिव। तो डी, सी डोमिनेंट, सी रिसेसिव, ई डोमिनेंट, ई रिसेसिव, ये 5 टाइप जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीजन्स होते हैं। लेकिन इन 5 में जो मेन ग्रुपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन डी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का हम क्या करते हैं बेटा, पता लगाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे जो यहाँ पे एंटीजन डी है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, अब RH एंटीजन्स जो होते हैं, ठीक है, इन्हीं एंटीजन्स को हम RH फैक्टर बोलते हैं। तो ये RH एंटीजन बोल दो आप, RH फैक्टर बोल दो, एक ही चीज होता है। अब जब आप देखोगे कि ये जो डी होता है, ये जो डी एंटीजन है ये प्रेजेंट होता है फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर लूप पे। मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आरबीसी है मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आप देखो ये एक आरबीसी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये मैंने यहाँ पे एक आरबीसी बना लिया। अब ये जो आरबीसी है इसके ऊपर जो है ये इस टाइप से RH एंटीजन की प्रोटीन्स जो है ये ऐसे लूप बनाती है, और जब ये लूप बनाएगी तो ये 6 टर्न में ऐसे करके जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। इसके ये ऐसे करके ये जो सेलुलर लूप बना रहा है, इस सेलुलर लूप का जो फर्स्ट पोर्शन है, ये जो फर्स्ट सेलुलर लूप आपको दिख रहा है ये वाला, इस लूप के ऊपर एंटीजन डी प्रेजेंट होता है। वही चीज मैंने यहां मेंशन किया कि जो ये डी एंटीजन होता है ये प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर लूप। एक्स्ट्रा सेलुलर लूप का क्या मतलब है कि सेल के बाहर की तरफ जो लूप है, और आरबीसी के सेल के बाहर की तरफ जो लूप है बेटा ये क्या है, ये यहाँ पे। तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर लूप के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होता है, एंटीजन डी,
और यही एंटीजन डी होता जो है, ये वही एंटीजन डी है जिसकी वजह से हम RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा जो C एंटीजन है ये प्रेजेंट होता है सेकेंड एक्स्ट्रा सेलुलर पे, मतलब दूसरे नंबर पे, थर्ड के ऊपर नहीं, फिर फोर्थ के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, जो है E, जो E एंटीजन है ये हमारा किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटे, ये फोर्थ नंबर के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एंटीजन डी जो होता है इसके 4 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है। अब ये जो 4 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं इनका पता कैसे लगाते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जो एंटीजेंस है, ठीक है, जैसे डी एंटीजेंस है, ठीक है, तो ये अगर पूरी तरीके से आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है तो ये डी पॉजिटिव हो गया, और डी पॉजिटिव का मतलब RH पॉजिटिव। कई बार ऐसा होता है कि जैसे डी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो सिंपल सा क्या हो गया, वो RH नेगेटिव। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डी एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन जो उसकी एपीटॉप है, ठीक है, वो एपीटॉप या तो सही से नहीं है, ठीक है, और है तो बहुत कम है। जैसे यहाँ 4 होने चाहिए तो 4 की जगह ये है, देखो आप 4 है लेकिन बहुत कम है, तो ये वीक डी एंटीजन कहला सकता है। और ये जो वीक डी एंटीजन है तो क्योंकि कम नंबर में तो इसको हम लो क्वांटिटी बेस्ड डी एंटीजन बोल सकते हैं। और पार्शियली भी होता है, और पार्शियली डी एंटीजन क्या होगा, इसके अंदर जो इसके एपीटॉप्स होते हैं, ये एपीटॉप जो होते हैं ये पर्टिकुलरली सही नहीं होते, एबनॉर्मल एपीटॉप्स होते हैं, जिसके अंदर आप देखो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो ये पार्शियल डी है, ये पार्शियल डी एंटीजन है। और ये जो पार्शियल डी एंटीजन है ये कैसा है, ये एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट कहलाता है। कैसा है, क्वालिटेटिव, क्योंकि उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट है। एक जो लास्ट टाइप का होता है उसको हम नल टाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नल RH नल होता है इसका ये मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब ना उसमें एंटीजन डी है, ना C डोमिनेंट है, C रिसेसिव है, E डोमिनेंट, E रिसेसिव है। जब भी किसी भी RBC के ऊपर अगर इनमें से कोई भी नहीं प्रेजेंट हो तो इसको RH नल बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमको तो 2 ही चीज याद रखनी होती है। कौन सा याद रखना होता है कि अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो क्या हो गया, ये RH नेगेटिव हो जाता है। तो यही बेसिक चीज हमको देखना पड़ता है। इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो हम इसके बेसिस पे क्या, ब्लड ग्रुपिंग ABO सिस्टम के अलावा RH ग्रुपिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में। क्योंकि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में अगर आपने ABO सिस्टम ही को ही सिर्फ फॉलो किया, RH सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो फिर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसीलिए ट्रांसफ्यूजन के टाइम में दोनों चीज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और केसेस जो आपके NCERT में लिखा हुआ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है ये कैसे होता है, ये बहुत नॉर्मल केस होता है बेटा। इसके अंदर क्या है, अगर मदर नेगेटिव है RH और फादर पॉजिटिव है तो फर्स्ट चाइल्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पैचुरेशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब उसके प्लासेंटा को कट करते हैं तो वहां पे जो ये अम्बिकल कॉर्ड है, उस कॉर्ड को जब कट करते हैं तो उससे ब्लड का कुछ फ्लूइड जो होता है, कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मदर के ब्लड से क्या होता है, रिएक्ट करता है। और उस टाइम मदर की बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती है। तो अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जब आगे की तरफ होगी तो उस टाइम जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है, उस डेवलप इन एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, ये हिमोलिसिस करेगा। और जब हिमोलिसिस करेगा, आरबीसी को रप्चर करेगा तो सीवियर जॉन्डिस के केसेस होते हैं। और फेटालिस का मतलब क्या है, ये फेटल है, डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब आरबीसी होता है। ब्लास्टोसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। और फेटालिस का मतलब क्या है, ये जो फीटस जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर आरबीसी का रप्चरेशन होगा, फिर बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सीवियर एनीमिया हो गया है ना, उसके बाद जॉन्डिस हो जाता है और फिर डेथ हो सकती है और हो जाती है, ठीक है। तो इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का भी केस इसी ग्रुपिंग सिस्टम से। मैंने जो चीजें आपको बताई है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, इसके नोट्स बनाओ और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट वाइज आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच।